जापानीज अर्बन लेजेंड की कहानी जिसका नाम है टेके टेके। इजुमी अपने दो दोस्त अताशी और मित्सु के साथ घर जा रहा था। ऑफिस में किसी खास प्रोजेक्ट पर वो तीनों काम कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको इतना लेट हो गया। ट्रेन में ज्यादा लोग नहीं थे। अमूमन रात के वक्त ट्रेन खाली होती थी, बस कुछ गिने चुने लोग होते थे। वो तीनों अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि मित्सु उन्हें डराने के इरादे से टेके टेके की कहानी सुनाने लगता है। ये कहानी थी काशिमा रिको की, जो बहुत ही शाय किस्म की लड़की थी। उसके इसी शाय बिहेवियर की वजह से उसके बहुत क्लासमेट उसे बुली करते थे और उसके साथ मजाक करते थे, क्योंकि वो पलट कर जवाब नहीं देती थी और वो इस चीज का फायदा उठाते थे। ऐसे ही एक दिन वो सब स्टेशन पे थे जब उसके किसी एक क्लासमेट ने उसे डराने के लिए उसके ऊपर एक कीड़ा रख दिया, जिससे वो बेहद डर गई और रेलवे ट्रैक पर गिर गई। नीचे गिरने की वजह से उसके पैरों पर चोट लग गई, जिससे वो उठ नहीं पा रही थी। उसने अपने क्लासमेट से मदद की गुहार लगाई, पर किसी ने कोई मदद न करी। और उसी बीच एक ट्रेन आ गई, जिसके नीचे आने की वजह से रिको के दो हिस्से हो गए। पूरा ट्रैक खून से लथपथ हो गया। वो आखिर तक मदद के लिए चिल्लाती रही, पर किसी ने उसे नहीं बचाया और वो तड़प तड़प कर मर गई। और कहते हैं कि उसके बाद वो वापस आई अपना बदला लेने के लिए। वो ऐसे ही लोगों को दो टुकड़ों में बांट देती है। पहले वो उनसे पूछती है कि मेरे पैर कहाँ हैं। उससे बचने का सिर्फ एक तरीका है। इजुमी मित्सु को आगे कुछ कहने से रोक देता है और कहता है, ये कहानी ना तो अपने बच्चों को सुनाइयो, वही डरेंगे, हम नहीं। और इतना कहते ही इजुमी और अताशी हंसने लगे। फिर मित्सु भी उनके साथ ही हंसने लगा। वो अपने ऑफिस के काम की टेंशन को भूलकर अपने मूड को हल्का करते हैं और आसपास की बातें करने लगते हैं। कुछ वक्त के बाद अताशी और मित्सु का स्टॉपेज आ जाता है। वो ट्रेन से उतरते हैं और इजुमी को बाय बोलकर चले जाते हैं। इजुमी का घर काफी दूर था, इसलिए वो ज्यादातर ऑफिस में लेट वर्क को टालता था। पर इस प्रोजेक्ट से उसके प्रमोशन होने के पूरे चांस थे, इसलिए वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। इजुमी बस उसी प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा था और सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। कुछ वक्त के बाद एक झटके से इजुमी की नींद खुली। नींद खुलते ही जल्दी से उसने वक्त देखा। रात के 1 बज रहे थे। वो जल्दी से स्टेशन पर उतरा और देखने पर उसे ये पता लगा कि वो अपने स्टेशन से 5 स्टेशन आगे आ चुका है। अब मैं क्या करूं? मेरा तो स्टेशन ही मिस हो गया। वो जल्दी से देखता है कि कौन कौन सी ट्रेन है जो उसको उसके स्टेशन तक पहुंचा सकती हैं, जिससे उसे पता चलता है कि एक ट्रेन है जो उसे वहां पहुंचा सकती है, पर उसे आने में अभी 1 घंटा बाकी है। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था सिवाय इंतजार के। वो बेंच पर बैठकर ट्रेन के आने का इंतजार करने लगता है। इसी बीच वो आसपास नजरें घुमाता है। पूरा स्टेशन खाली पड़ा था। दूर दूर तक कोई शख्स नहीं था और ना कोई स्टॉल ओपन था। वो बस बैठा इंतजार कर रहा था। कुछ वक्त बीतने के बाद उसे एक अजीब सी आवाज आती है। आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ घसीट रहा हो। वो आसपास नजरें घुमाता है, पर उसे कोई नहीं दिखता। कुछ वक्त के बाद फिर उसे वही अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो उठता है और उस आवाज को फॉलो करने लगता है। कुछ दूर चलते ही उसे एक बेंच के पीछे औरत गिरी हुई दिखती है।
जहां से उसका बस सर दिख रहा था और वो इजुमी से हेल्प मांग रही थी। इजुमी दौड़ता हुआ उस औरत के पास गया, पर जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा और जो उसने देखा उससे वो बेहद डर गया। अब वो उस औरत को पूरा देख पा रहा था। उस औरत का आधा शरीर ही नहीं था, उसके उस आधे धड़ से वो बहता हुआ खून, उसके वो आधे धड़ से बाहर निकले कुछ अंग। इसे देखकर इजुमी कुछ पल के लिए वहीं जम गया। ऐसा भयानक दृश्य उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। उसके उस आधे धड़ को देखते ही इजुमी को मित्सु की वो कहानी याद आई, कहानी टेके टेके की। वो सोच में पड़ गया कि जो मैं देख रहा हूं, क्या ये सपना है या सच। ये सब सोचते हुए इजुमी धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे की तरफ बढ़ाने लगा। वो औरत भी उसकी तरफ रेंगते हुए बढ़ने लगी और मदद मांगते हुए उससे पूछने लगी, क्या तुम्हें पता है मेरे पैर कहाँ हैं? वो यही बार बार दोहराते हुए इजुमी की तरफ बढ़ रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें काली होना शुरू हो गई और उसकी आवाज भारी। इजुमी वहां से भागा, पर वो औरत अपने दोनों हाथों की मदद से खड़ी हुई और तेजी से इजुमी का पीछा करने लगी। चाहे उस औरत के दोनों पैर नहीं थे, पर फिर भी वो बहुत तेजी से दौड़ रही थी। इजुमी खुद को बचाने के लिए उस स्टेशन से बाहर निकला और एक कार के पीछे छुप गया। डरा सहमा इजुमी यही सोच रहा था कि अब क्या करूं और कैसे बचूं इससे। काश मित्सु की पूरी कहानी सुन लेता तो शायद मुझे पता होता कि इससे कैसे बचा जाए। वो कार के पीछे से धीरे से स्टेशन के गेट की तरफ देखता है, जहां वो औरत या कहीं रिको उसी की तरफ बढ़ रही थी। इजुमी वहां से भी भागता है, पर रिको एकदम से कूदकर उसके सामने आ जाती है। इजुमी एक झटके से नीचे गिर जाता है। वो आधी कटी हुई औरत उसी की तरफ बढ़ने लगती है और पूछती है, क्या तुम्हें पता है मेरे पैर कहाँ हैं? वो 3-4 बार यही सवाल पूछती है। इजुमी सोचता है कि काश मुझे इसका जवाब पता होता। क्या कहूँ मैं? बहुत सोचने के बाद वो कह देता है, मुझे नहीं मालूम तुम्हारे पैर कहाँ हैं, तो मुझे प्लीज़ जाने दो। जिस पे वो औरत इजुमी को घूरती है और उस पर कूद पड़ती है। फिर उसके बाद इजुमी कहाँ गया और क्या हुआ उसके साथ, ये किसी को नहीं पता। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको एपिसोड पसंद आया है तो इस पॉडकास्ट को फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं वीके रावत फिर मिलूंगा आपको एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें।